शादी के दिन मुझे कोई बेहोश करके एक कमरे में बांध कर चला गया और फिर जब थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरे कमरे में आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे सौतेले पिता थे। वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। और फिर उन्होंने मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी उनका एक सड़क हादसे में देहांत हो गया। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करे, लेकिन उस समय अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं। ये तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वे ट्रैवल एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर पर रहते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते, मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने ये सब देखते हुए मुझे मामा के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरा ज्यादातर समय वहीं निकलता था। पढ़ाई के दौरान मुझे एक लड़के अर्जुन से प्यार हो गया। अर्जुन नया नया ही हमारे शहर में आया था और मामा के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 6 महीने में ही मैं अर्जुन को चाहने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में मुझसे करीब 5 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में ये सब कहाँ देखा जाता है। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा ठीक है। अर्जुन को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया गया। अर्जुन अनाथ था। उसके माता पिता और कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वह खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने गया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वे भी वही थे। जब अर्जुन आया था, माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। अर्जुन चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गईं। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा? चले जाइए यहाँ से। मैं वहां से जाने लगी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो। वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। रात में माँ ने मुझसे कहा, वो लड़का अर्जुन सही है? तूने अच्छे से जान पहचान कर ली ना? मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा, खोट अर्जुन में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके दिल में क्या है, बट मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगीं। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिख रहा था कि वे नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचता है, लेकिन वो पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले अर्जुन से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया? थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। सामने मेरे सौतेले पिता थे। उन्होंने मेरे साथ यह किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए? मुझे वो पसंद नहीं थे, बट वो इस हद तक गिरेंगे ये नहीं पता था। मैं यही सब सोच रही थी। तब वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा, क्या चाहते हो? तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर रखा है, यही है तुम्हारा असली चेहरा।
मेरी आवाज तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह फिर बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी एंड रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रही थी सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार आते ही बोले, आज तुम्हारी शादी थी बट मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूंगा। 3 साल पहले जब मैं शहर के बाहर काम से गया था, तब मुझे ये लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय भी वो मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई, तब मुझे लगा ये वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूं तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी, तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूंगा। वो दरवाजा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने माँ से कहा, देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली, ये सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरी माँ और सबको देखकर अब मुझे भी यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय अर्जुन को फोन लगाया, बट उसका फोन ऑफ था। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे कुछ नहीं बोले। वो वैसे ही रह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद उनका जन्मदिन था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज दिया। बोला, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले, बेटा अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूं इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं। और बाहर अर्जुन की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने न सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।